नमस्कार दोस्तों। महफिल कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गरीब की हाय, एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई मूंगा का कष्ट सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से तो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वह उसे झेलने पड़े। वह जिस्म से पुष्ट थी, चाहती तो मेहनत कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम न करने की सौगंध खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे सिर्फ एक काम था, और वह था मुंशी राम सेवक का भला मनाना। झोपड़े के द्वार पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। ज्यादातर अपनी असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर हैरत में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर नंगे जिस्म, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़े के बजाय अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, मूर्खों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छोड़ता। अगर वह किसी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती। आदमी कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। अगर कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। पिता में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने और लंगड़े व्यक्ति उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गलियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले जमाई को भी इतना मज़ा ना आता हो। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता कुत्तों को साथ लिए हुए उस वक्त तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल ना जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह वाकई पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के पास हड्डी चमड़े नेत्र कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा जाहिर की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की तरफ मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने अल्फाजों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्राय रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज़ सुनकर औरतें चौंक पड़ती थी, मगर इस आवाज़ से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पनित प्रसन्नता में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठान से ऐसी असुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर व्यक्तियों का खून ठंडा हो जाता था। प्रतीत होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के व्यक्ति थे। ना उन्हें दीवानी का डर था, ना फौजदारी का, किंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के इंसाफ का डर ना हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव में रहता है। मूंगा का भयंकर रात का घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी भी भावना पैदा कर देता। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी चालाक थी। वह उनको इन सब बातों में प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल भी जो व्यक्ति कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है, वह गुण तो उनकी स्त्री को हासिल था। बोलने में वह इतनी तेज थी कि
जितना मुंशी लिखने में था। और यह दोनों स्त्री पुरुष प्राय अपनी अवश हालत में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का वक्त था। मुंशी जी रोज नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। अचानक मूंगा ने उनके द्वार पर आकर जोर से हाक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा थक थक करने लगा। हदे पर बहुत जोर डालकर उन्होंने द्वार खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह द्वार पर आकर खड़ी है।